प्रदेश भर में वाल्मीकि समाज के हो रहे शोषण उत्पीड़न के विरोध में वाल्मीकि समाज अब मुखर होने लगा है। वाल्मीकि महापंचायत, वाल्मीकि महासभा, वाल्मीकि उत्तर प्रदेश वाल्मीकि सफाई मजदूर संगठन सहित विभिन्न ऐसे संगठनों ने आज आगरा के यूथ हॉस्टल में एक वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों की महापंचायत आयोजित की, जिसमें वाल्मीकि समाज पर हो रहे लगातार उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का ऐलान किया। इस दौरान प्रतिनिधियों ने पंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार से वाल्मीकि समाज का पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर शोषण हो रहा है, निजीकरण के नाम पर सफाई मजदूरों का शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ अब वाल्मीकि समाज को निर्णायक लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। इस दौरान वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ नेता जलोराम वाल्मीकि ने वाल्मीकि समाज पर हुए उत्पीड़न का बखान करते हुए बताया कि मुद्दे तो गंभीर हैं। मतलब हमारे साथ में जो जुल्म जास्ती हुई हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हुए हैं। हाथरस में मनीषा कांड हुआ है, दिल्ली में 9 वर्ष की बच्ची की बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी गई, मथुरा के मार्ट गाँव में हुआ और भी अन्य जगहों पर हुआ है उत्पीड़न, उसका भी विरोध है। आगरा में अरुण की हत्या पुलिस ने कर दी, तो उसका भी विरोध है। उसकी भी जांच में अधर में टिंग हुई है, उसे भी वो ठंडा करना चाहती है। ये सब विरोध है सब। उत्तर प्रदेश के दूसरे जनपदों से आए भी प्रतिनिधियों ने अपना बयान रखते हुए आगरा में हुए अरुण हत्याकांड और हाथरस के मनीष हत्याकांड को वाल्मीकि समाज के माथे पर कलंक बताते हुए उसका बदला लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज जो वाल्मीकि पंचायत जी क्या मुद्दे रहे। देखिए कि हम लोग जब से मनीषा बेटी के संग कांड हुआ है, जब से निरंतर हम लोग इस सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि इसकी जांच, संपूर्ण जांच को न्यायिक प्रक्रिया को दिल्ली में ट्रांसफ़र किया जाए। आज तक हमारी उन बातों को नहीं माना गया इस सरकार ने। इसके बाद नज़दीक में ही भी आपके अरुण वाल्मीकि ले लीजिए, इसके बाद में अरुण वाल्मीकि को ले लीजिए। अरुण वाल्मीकि को घर से बुला करके थाने के अंदर मारा जाता है और मारने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। और हमने यही मांग करी इस सरकार से कि अगर आपने नहीं किया, चाहे इसकी संपूर्ण जांच सीबीआई से कराई जाए और दोषी लोगों को तत्काल प्रभाव से दंडित किया जाए। लेकिन सरकार ने इसकी एक बात ही मानी। इसके बाद देख लीजिए मनीष गुप्ता कानपुर के अंदर इसी बिल्कुल जिस तरह से अरुण वाल्मीकि की हत्या होती है, उसी प्रकार से कानपुर में भी मनीष गुप्ता की हत्या होती है। इसके बाद में उसको पुलिस ने, हत्या होने के बाद में इस सरकार ने उस पीड़ित परिवार को 13 दिन के अंदर ही क्लास 1 की नौकरी और एसडीओ बना के बैठा दिया गया। उसके बाद में उस पीड़ित परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया धनराशि प्रदान की गई। इसके बाद पैसे की बात छोड़ दीजिए, एक जो मानवता होती है, एक भावना होती है, उस पीड़ित परिवार के मनीषा गुप्ता के निवास पर इस प्रदेश सरकार से मुख्यमंत्री से लगा के जितने भी मंत्री रहे, लगभग प्रदेश अध्यक्ष रहे, उसके परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। दुर्भाग्य हमारा, इस सरकार ने वाल्मीकि समाज को आज भी अछूत और नीच समझ करके और गरीब समझ करके एक भी मंत्री, मुख्यमंत्री अरुण वाल्मीकि के निवास पे सांत्वना देने तक नहीं आया। और उसकी मनीष गुप्ता की सीबीआई जांच भी 1 महीने के बाद सीबीआई जांच भी बैठा दी गई। उसकी संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया को दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया गया और हमारी बात पे ऐसा लगा कि हमारे को अपमानित किया जा रहा है। इसलिए प्रदेश के संपूर्ण वाल्मीकि समाज ने निर्णय लिया है, जो जनविश्वास यात्रा इसकी निकाली जा रही योगी बाबा की, हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर जा करके गाजियाबाद के अंदर 25 तारीख को ये योगी आदित्यनाथ गया था और वहाँ पे पूरे वाल्मीकि समाज ने बड़े पैमाने पे इसका विरोध किया है। और इसी तरह हम पूरे प्रदेश भर के अंदर इस सरकार के खिलाफ जनविश्वास यात्रा का विरोध करेंगे। और आने वाले समय में निर्णय ले लिया कि जहाँ से एक एक वोट हम लोग, ये सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, एक एक वोट इस सरकार को ना जा पाए और हम वाल्मीकि समाज के लोग इस हराने का काम करेंगे साथियों। प्रदेश भर के वाल्मीकि समाज के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के द्वारा आगरा में की गई महापंचायत के बाद में निर्णय लिया गया कि वाल्मीकि समाज आने वाले विधानसभा चुनावों में जहां पर चुनाव बहिष्कार भी कर सकता है, तो वहीं पर उन्होंने भाजपा की जन विश्वास यात्रा का विरोध करने का भी फैसला लिया। इस दौरान वाल्मीकि समाज के नेताओं ने भाई आज जो वाल्मीकि महापंचायत उत्तर प्रदेश लेवल की हुई है, क्या मुद्दे रहे और क्या निर्णय हुआ? देखिए, आज वाल्मीकि महापंचायत आगरा की
और कई सामाजिक संगठन हैं, उनके संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश स्तरीय वाल्मीकि महापंचायत का आयोजन आगरा में यूथ हॉस्टल में किया गया, जिसमें राजनीतिक चर्चा भी है, सामाजिक चिंतन भी है और जो कर्मचारियों की वाल्मीकि समाज की मूलभूत समस्याएं हैं उन पर भी चर्चाएँ की गई। साथ ही वाल्मीकि समाज जिस तरीके से आज के दौर में पीड़ित है और बड़े ही जुल्मों से गुजर गया है, उन पर भी चर्चा की गई है। इस बैठक में हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि विभिन्न जिलों से आए हुए लोगों ने अपने अपने प्रस्ताव दिए हैं कि किस तरीके से समाज हित की बात की जाए और इस निकम्मी सरकार के खिलाफ आह्वान किया जाए। इसी कड़ी में हम लोगों ने ये तय किया है कि सबसे पहले चुनावों का बहिष्कार किया जाएगा, चाहे वह कानपुर हो, चाहे वह मुरादाबाद हो, चाहे फिरोजाबाद हो, चाहे मथुरा हो या अलीगढ़ हो और आगरा हो। आगरा के हर वाल्मीकि मोहल्ले के बाहर बैनर के माध्यम से चुनावों का और प्रत्याशियों का बहिष्कार किया जाएगा कि न्याय नहीं तो वोट नहीं। ये आह्वान इस मंच के माध्यम से हो चुका है और वाल्मीकि समाज का युवा जाग चुका है कि सरकार के खिलाफ वोट ना देने का निर्णय ले चुके हैं। प्रदेश के अंदर लगातार वाल्मीकि समाज का हो रहा शोषण और उत्पीड़न के विरोध में वाल्मीकि समाज के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के द्वारा आज आगरा के यूथ हॉस्टल में एक प्रदेश स्तरीय महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश भर के विभिन्न संगठनों के राष्ट्रीय प्रदेश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उनके द्वारा काफ़ी समय मंथन करने के बाद में निर्णय लिया गया कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में आगरा ही नहीं संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर वाल्मीकि समाज के लोग मतदान का जहां बहिष्कार करेंगे तो वहीं पर उत्तर प्रदेश में निकलने वाली भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा का भी वह विरोध करेंगे। यह भी निर्णय लिया है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जन विश्वास यात्रा निकाल रही है, उस विश्वास यात्रा का गाजियाबाद में वो विरोध कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी वह उसका विरोध करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि वाल्मीकि समाज के फैसले के बाद में क्या आम वाल्मीकि समाज के लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे या फिर यूं ही ये प्रतिनिधियों की बात सिर्फ महापंचायत तक ही सिमट करके रह जाएगी। अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ मैं राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा।